नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जो गाजियाबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। स्टील कारोबारी के घर में डकैती डालने वाले 3 शातिर किस्म के बदमाश नौकर चंदन ने किए थे हदायत, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के वीआईपी इलाके में बदमाशों ने मंगलवार को स्टील कारोबारी के घर में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती डाली थी। वहीं पुलिस ने इस घटना में 3 शातिर किस्म के बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुख्य आरोपी कारोबारी का नौकर चंदन है। उसी ने ही अपने साथियों को बुलाकर पहले रैकी कराई और इसके बाद शातिर किस्म के बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने इस घटना के खुलासे के लिए डीसीपी सिटी राजेश कुमार को जिम्मेदारी दी थी। कविनगर में आरडी गुप्ता स्टील के बड़े कारोबारी हैं और वो अपनी पत्नी के साथ मंगलवार रात को घर में थे। इस बीच 2 बदमाश कमरे में दाखिल हुए। कारोबारी ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? एक बदमाश ने गोली मारने की धमकी देते हुए कहा, हम बदमाश हैं। तीसरा बदमाश गेट पर खड़ा हो गया, जबकि 2 बदमाश बाहर रैकी करते रहे। बदमाशों ने कारोबारी पर तमंचे के साथ चाकू भी तान दिया। इसके बाद जान बचाने के लिए कारोबारी ने बदमाशों को सेफ की चाबी थमा दी, जिसके बाद बदमाशों ने पूरी सेफ खाली कर दी। पुलिस ने बताया कि चंदन और 2 अन्य बदमाश अरेस्ट हुए हैं। पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक का माल बरामद किया है। पारी के यहाँ डकैती पड़ी थी, लोगों ने उस डकैती को अंजाम दिया था। कितने की डकैती थी और कितने की रिकवरी हुई, कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को थाना कबीरनगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ रात 9 बजे डकैती की घटना हुई थी और इसमें उस घटना का एक खुलासा हुआ है। उसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो डकैती का माल था सब बरामद हुआ है। ये बड़ी घटना थी और एक स्टील कारोबारी हैं, उनके यहाँ एक नौकर जो चंदन था, उनका खुद का जो नौकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो पाया गया कि जो चंदन था वो बिहार सुपौल का रहने वाला है। उसने देखा कि घर में केवल बुजुर्ग दंपति हैं, उनका बेटा उस समय कहीं बाहर गोवा में घूमने गए थे बच्चों के साथ, तो उसको लगा कि बड़ी आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कोई यहाँ पे बहुत विरोध नहीं होगा और लूटपाट की जा सकती है। तो उसने अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया और ये चारों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। कुल टोटल कितनी की लूट हुई थी, कितनी? उस समय इन्होंने जो अंदाज लगाया था कि इनका करीब 20 से 25 लाख का कैश गया होगा, कुछ नई गड्डियाँ थी, कुछ नए नोटें भी थी। इतना आदमी को नहीं पता रहता है। इसके अलावा 70-80 लाख का इन्होंने ज्वेलरी बताया था और उसको FIR भी उतनी की लिखवाई थी। अगर आप देखा जाए तो इनके हिस्से का करीब 50 लाख की ज्वेलरी जो गोल्ड और डायमंड्स वगैरह की बरामद हुई है। करीब 10.5 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो चौथा अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो माल है वो भी बरामद हुआ। पुलिस अब तक इनके पास कैसे पहुंची? पुलिस का जो मेन था कि जो घर का चौकीदार था उसने चूँकि जो वो बता दिया कि चंदन के साथ ये सब आए थे। चंदन जो नौकर था, तो चंदन के बारे में हम लोगों ने जब पूरा पता कर लिया, उसका सारी चीज़ें निकाली और इसमें सर्विलांस और CCTV वगैरह सबकी मदद ली गई। तो चंदन चंदन और उसके साथियों के नाम आए और बड़ी तत्परता से फिर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी शुरू की। तो चंदन ने लूट की मुख्य वजह क्या बताइए? लूट की मुख्य वजह लालच था। उसने उनको देखा था कहाँ पैसा रखा रहता है, कहाँ ज्वेलरी रखी रहती है। उसको लगा कि बड़ी आसानी से ये घटना कारित की जा सकती है, तो उसने अपने दोस्तों की मदद से सर, एक आखिरी सवाल कि जिस प्रकार से पुलिस लगातार इन लोगों को अवेयरनेस कर देती है कि जितने भी नौकर रखें या कोई भी किराएदार रखें, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए, कहीं ना कहीं इसमें ये चूक करते हैं व्यापारी लोग, जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम। ये बिल्कुल मैं सभी को बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कोई किराएदार रखें, कोई नौकर रखें, उसका ज़रूर वेरिफिकेशन करें। कम से कम उसका आधार कार्ड ले लें, उसका पूरा खुद भी वेरिफिकेशन करें और पुलिस से भी वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद ही रखें, क्योंकि अभी ये घटना इसी तरह का सबब देती है। ठीक है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते हैं इंडिया 24/7 न्यूज।